देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की जो पेंशन है वो साथियों बढ़ा दी गई है। हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे ही नया साल शुरू हुआ वैसे ही दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं में साथियों पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, नई अपडेट आ गई है कि देश भर के सभी राज्यों में जो भी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग जो पेंशन योजनाएं चल रही हैं उनमें नए साल 2026 में पेंशन योजनाओं में वृद्धि कर दी गई है। तो दोस्तों, यदि आपको भी पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों अवश्य वीडियो को आप पूरा अवश्य सुने, देखें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई अपडेट आ गई है, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही साथियों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 4 जनवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में दोस्तों बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। साथियों, 15 राज्यों में आदेश जारी कर दिए गए हैं और पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, नए साल का तोहफा आपको मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, जैसे ही देश भर के सभी राज्यों में पेंशन योजनाओं के लिए 11 नए नियम की घोषणा की गई है, वैसे ही दोस्तों अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। 2,000 रुपए से लेकर के 7,500 रुपए तक दोस्तों पेंशन धारकों को प्रत्येक महीने अब पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, आपको भी 7500 रुपए तक पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यदि आपकी या अपने परिवार के किसी भी सदस्य की पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों बकाया पेंशन को भी लेकर के खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, 5 जनवरी से पेंशन 6,000 रुपए ट्रांसफर की जाएगी। एक मुश्त 6,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनधारी हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि जिन भी पेंशन धारकों की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो उनको 5 जनवरी से दोस्तों 6,000 रुपए एक मुश्त यानी कि बकाया पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन किस प्रकार से की जाएगी, कौन कौन से आपको अब दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने हैं ताकि आपको भी एक मुश्त पेंशन मिल सके। दोस्तों, 11 नए नियमों के आधार पर यदि आप अपडेट करवाते हैं तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी, बकाया पेंशन मिल जाएगी और रुकी हुई पेंशन आपकी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, लेकिन आपको ये 6,000 रुपए पेंशन राशि आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, अन्य जो भी वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन योजनाओं पर कौन कौन से 11 नए नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से 15 राज्यों में आदेश जारी हुए हैं, कौन कौन से राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी की गई है और 6,000 रुपए एक मुश्त पेंशन राशि 5 जनवरी को मिलना शुरू होगी। आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले दोस्तों बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। अन्य लोगों तक भी वीडियो को आप सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक राहत लेकर के आया है। यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा, विकलांग, किसान या फिर ईपीएफओ पेंशन मिलती है तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके लिए निकल करके आ गई है। क्योंकि नया साल शुरू होते ही बड़ी खुशखबरी 1 जनवरी 2026 से देश भर में दोस्तों पेंशन योजनाओं को लेकर के बड़े बदलाव लागू करने की सरकार की ओर से घोषणा की गई और दोस्तों अब उनको लागू भी कर दिया गया है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, बकाया पेंशन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं और दोस्तों नए नियम पूरे देश में पेंशन योजनाओं पर लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 4 जनवरी 2026 से बड़ा बदलाव दोस्तों देश के कई राज्यों में पेंशन योजनाओं में नए नियम प्रभावी हो गए हैं, कई राज्यों में लागू कर दिए गए हैं और कई राज्यों में अब लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, कई राज्यों द्वारा सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। नया साल पेंशन धारकों के लिए दोस्तों इस प्रकार से बड़ा तोहफा बनकर के आया है। बकाया पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। यदि आपकी भी पेंशन 3 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से बकाया चल रही है, 12 महीने से बकाया चल रही है तो दोस्तों अपडेट आपके लिए बहुत ही शानदार है। लाखों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो कई महीनों से रुकी हुई है।
लेकिन अब बकाया पेंशन को लेकर के दोस्तों राहत की खबर आपके लिए आ चुकी है। 5 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वो साथियों देश भर में शुरू कर दी जाएगी। जिनकी भी पेंशन 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या 12 महीने से रुकी हुई है, तो उन्हें साथियों 6,000 रुपए की बकाया जो पेंशन राशि है वो एक मुश्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि केवल उन्हीं पेंशन धारकों को मिलेगी जिनकी पेंशन रुकी हुई है, बकाया चल रही है। यदि किसी की नियमित पेंशन आ रही है तो उनको एक मुश्त पेंशन नहीं मिलेगी, केवल जिनकी पेंशन बकाया चल रही है उनको ही मिलेगी। लेकिन उनको भी तभी मिलेगी जब वो इन 11 नए नियमों के बारे में जानकारी लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे परिवार के दादा दादी, माता पिता जिनकी उम्र 60 साल या फिर इससे अधिक है, दोस्तों उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और साथियों सीनियर सिटीजन जो नया कार्ड है 2026 में ये बनना शुरू हो गया है, आप भी बनवा लीजिए। यदि आप बनवा लेते हैं तो दोस्तों जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनको दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे लाभ मिलने जा रहे हैं। साथियों 1 जनवरी 2026 से नए सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। और यदि आप बनवाते हैं तो क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो दोस्तों इसके माध्यम से बिल्कुल फ्री इलाज आपको मिलने जा रहा है। दवाइयों में छूट मिलेगी, मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी, फ्री कानूनी सहायता मिलेगी, बैंकों में प्राथमिकता बुजुर्गों को दी जाएगी, डिजिटल पहचान दी जाएगी, पेंशन प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन सुविधा भी इसके माध्यम से साथियों मिलेगी। और इसके अलावा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र आप आसानी से घर बैठे सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से साथियों ऑनलाइन आप जमा करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुविधाएं आपको सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से मिलेंगी, जो कि नया कार्ड बनना शुरू हो गया है। साथियों आप भी बनवाए और इसका लाभ ले। आप जानते हैं कि बहुत से पेंशनधारी पेंशन को लेकर के कमेंट करते हैं कि हमारी पेंशन अटक गई, रुक गई, क्यों नहीं आ रही है। तो पेंशन क्यों अटकती है, इसका क्या कारण है, तो दोस्तों वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मुख्य कारण है ई-केवाईसी अधूरी होना, डीबीटी ऑप्शन बंद होना, आधार लिंक नहीं होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना और सत्यापन का अधूरा होना। इन कारणों से दोस्तों जो पेंशन है वो अटक जाती है, रुक जाती है। लेकिन जिन पेंशन धारकों ने 5 जनवरी 2026 से पहले सभी अपडेट पूरे कर लिए तो उनको 6,000 रुपए बैंक खाते में साथियों बकाया पेंशन के रूप में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। यदि आप सब कुछ अपडेट रखते हैं तो ये राशि आपको बकाया पेंशन के रूप में एक साथ बैंक खाते में भेज दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। दोस्तों 1 जनवरी 2026 से पहले आपको 2,000 मिलते थे, तो अब दोस्तों यहाँ पर 4,000 से 5,000 रुपए पेंशन आपको मिलने वाली है। पहले यदि आपको 3,000 रुपए मिलती थी तो अब आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है ये राज्य, योजना और पात्रता के अनुसार अलग अलग है। ये सभी को इस प्रकार से पेंशन बढ़ करके नहीं मिलेगी, सभी राज्यों में नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जानते हैं दोस्तों ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए दोस्तों ऐतिहासिक अपडेट आ गई है। हाँ दोस्तों ईपीएस 95 से जुड़ी दोस्तों बड़ी खबर आई है पेंशन धारकों के लिए। ईपीएफओ से जुड़ी ईपीएस 95 योजना में न्यूनतम पेंशन साथियों जो राशि है वो बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। जनवरी 2026 से दोस्तों अब जो ईपीएफओ पेंशन है वो 1,000 रुपए की जगह दोस्तों 7,500 रुपए प्रत्येक महीने मिलने जा रही है। कम वेतन पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको राहत दी गई है। बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं उनको आर्थिक सुरक्षा दी गई है। महंगाई के दौर में सम्मानजनक जीवन यहाँ पर पेंशनधारी जी सके, इसलिए दोस्तों ईपीएफओ 95 जो पेंशनधारी हैं साथियों उनको अब पेंशन 1,000 से बढ़ करके 7,500 रुपए प्रत्येक महीने मिलने जा रही है। ईपीएफओ पेंशन 7,500 का लाभ कैसे मिलेगा, तो दोस्तों ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र जो पेंशनधारी है उनको लाभ मिलेगा। जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी है उनको लाभ मिलेगा और परिवार पेंशन पाने वाले जो सदस्य हैं उनको भी अब यहाँ पर पेंशन बढ़ करके मिलेगी। जनवरी 2026 से पात्र पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। और अब जल्द ही यहाँ पर जो ईपीएफओ पेंशनधारी है उनको पेंशन प्रत्येक महीने 1,000 नहीं बल्कि उनको अब 7,500 रुपए पेंशन मिलेगी। नया साल 2026 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। दोस्तों जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो भी पेंशनधारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, तो दोस्तों आदेश आंध्र प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। पेंशन भुगतान के आदेश दिए गए, बकाया पेंशन ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए गए हैं।
सत्यापन प्रक्रिया, नई शर्तें और जो नियम है, इनको लेकर के बड़े आदेश आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश की जो पेंशनधारी है उनके लिए दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक पेंशन योजना चलती है, एनटीआर भरोसा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं, उनको आर्थिक सहायता इस योजना से दी जाती है। आंध्र प्रदेश में पेंशन राशि 2026 में कितनी लागू की गई है वो आप जान लीजिए। इसी प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर भी पेंशन में अब बढ़ोतरी कर दी गई है, कुछ राज्यों में अब आगे बढ़ोतरी की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक महीने 2750 रुपए मिलते हैं, विधवा पेंशन 2750 रुपए मिलती है और विकलांग और दिव्यांग पेंशन प्रत्येक महीने 3000 रुपए दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो डायलिसिस रोगी होते हैं, बीमारी से पीड़ित जो रोगी होते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन ट्रांसफर की जाती है। और साथियों यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तारीखें जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों 23 दिसंबर 2025 को साथियों सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा कि 31 जनवरी 2025 को जनवरी 2026 की पेंशन जारी कर दी जाएगी। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो 30 दिसंबर 2025 को आदेश दिए गए उसके अनुसार जनवरी 2026 की जो पेंशन है वो 31 दिसंबर 2025 को ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि दोस्तों नया साल शुरू होने के एक दिन पहले बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि दोस्तों नया साल का जो पहला दिन था उसके पहले ही दिन दोस्तों यहां पर ये पेंशन राशि पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी यदि हम देखते हैं तो दोस्तों फिर भी कई पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कारण यहां पर बताया है कि इन कारणों से बहुत से पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पाई। इसका कारण है ई-केवाईसी अधूरी होना, डीबीटी का ऑप्शन बंद होना, आधार लिंक नहीं होना और बैंक खाते का सत्यापन यानी कि ई-केवाईसी नहीं होना और साथियों जो अपडेट है दस्तावेज वो नहीं थे। इन्हीं कारणों से पेंशन बकाया रह गई। दोस्तों जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में साथियों पेंशन धारकों की पेंशन लाखों पेंशन धारकों को नहीं मिली, उसी प्रकार से देश के अन्य राज्यों के अंदर भी साथियों करोड़ों लोगों को पेंशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, इसका कारण सबसे प्रमुख है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अब अपडेट करने के लिए कहा गया था वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं हुए और इस कारण से पेंशन नहीं मिली। लेकिन दोस्तों अब आपको कैसे मिलेगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से अपडेट करवानी है आप जान लीजिए। बकाया पेंशन को लेकर के सबसे बड़ी खबर 5 जनवरी 2026 से बकाया पेंशन जो ट्रांसफर है वो साथियों यहां पर होना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिनकी भी 2-4-6 महीने से या अधिक महीनों से पेंशन अटकी हुई है उनको एक मुश्त 5,000 रुपए 6,000 रुपए यानी उनकी जितनी भी पेंशन राशि बनती है वो साथियों यहां पर मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अपडेट रखने होंगे। साथियों जानते हैं कि कौन कौन से अपडेट आपको रखने हैं, कौन कौन से नियमों को आपको ध्यान में रखना है ताकि ये पेंशन राशि आपको मिल सके। 4 जनवरी 2026 से पेंशन धारकों पर साथियों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग, दिव्यांग या किसान पेंशन योजनाएं हैं उन सब पर दोस्तों 4 जनवरी 2026 से 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए जानना और अपडेट करना अनिवार्य है, वरना पेंशन रुक सकती है और आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है। इसी कारण से पेंशन बंद होती है कि हम नए नियमों की जानकारी नहीं लेते हैं। पहला नियम है उम्र और पात्रता नियम। वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ा जो नियम है वो आप जान सकते हैं कि दोस्तों न्यूनतम आयु पूरी होना अनिवार्य होनी चाहिए। महिला की यहाँ पर साथियों जो उम्र है वो 55 वर्ष रखी गई है और साथियों जो मेल है पुरुष है उसकी उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। उम्र का जो आधार है, उम्र का जो सत्यापन है वो आधार कार्ड से किया जाएगा ताकि आसानी से पात्र लोगों को पेंशन दी जा सके। गलत जन्म तिथि पर पेंशन रोकी जाएगी। पात्रता मिलने पर ही भुगतान होगा, अपात्र लोगों को भुगतान नहीं किया जाएगा। विधवा पेंशन पात्रता के नियम जान लीजिए, जो भी शर्तें लागू की गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि विधवा पेंशन योजना के अंदर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक है, पुनर्विवाह न होने की शर्त है, परिवार की आय सीमा के भीतर होनी चाहिए, सत्यापन में पात्र पाई जाने वाली जो जानकारी है वो जरूरी है तभी पेंशन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। विकलांग, दिव्यांग जो प्रमाण पत्र है वो आप साथियों दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दी गई है। सरकारी अस्पताल का यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रतिशत तय सीमा से अधिक हो। फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, होगा तो कार्रवाई की जाएगी। साथियों यहाँ पर वसूली भी की जाएगी और दंड भी दिया जाएगा। समय समय पर पुनः जांच यहाँ पर संभव भी होने वाली है।
साथ में दोस्तों आधार कार्ड की अनिवार्यता अब पेंशन योजनाओं में लागू कर दी गई है। यानी कि आधार कार्ड पेंशन रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आधार से जो डिजिटल सत्यापन है वो होना चाहिए, और गलत आधार जानकारी पर भुगतान रुकेगा और वसूली भी की जाएगी। इसलिए हमें कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। बैंक खाता और डीबीटी का जो नियम है वो साथियों यहाँ पर नियम लागू कर दिया गया है, क्योंकि पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि दोस्तों आपका बैंक खाते का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर साथियों जो ऑप्शन है ये आपका एक्टिव होना चाहिए, खाता संख्या सही हो, आईएफएससी कोड सही हो, खाता आपका चालू होना चाहिए। डीबीटी यदि बंद हो गया तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। ई केवाईसी अनिवार्यता नियम लागू कर दिया गया है, सत्यापन के लिए जरूरी। दोस्तों पेंशन का आप सत्यापन अवश्य कराएं, पेंशन ई केवाईसी पूरा करें, बैंक की ई केवाईसी पूरा करें। अधूरी ई केवाईसी रखते हैं तो पेंशन आपकी रुक जाएगी। इसलिए दोस्तों आपकी ये अपडेट होना जरूरी है। यदि आप ये सभी अपडेट पूरी कर देते हैं तो आपका भुगतान पेंशन डलना शुरू हो जाएगी, आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। सातवां नियम जीवन प्रमाण पत्र का नियम, हर साल जरूरी प्रक्रिया जो कि अपनाई जाती है, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आपको देना होता है, तो आप अवश्य हर साल जमा कराएं। डिजिटल ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा करा सकते हैं, समय पर दें ताकि पेंशन बंद ना हो, और जमा होने के बाद में फिर आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों आठवां नियम मोबाइल नंबर लिंक नियम, सूचना पाने के लिए आवश्यक है। आपका जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, ताकि एसएमएस के माध्यम से आपको भुगतान की सूचना दी जाए और बंद होने पर जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए ताकि पेंशन डले, आप तक मैसेज पहुंचे। पेंशन नहीं डली है तो क्यों नहीं डली, इसका क्या कारण है, उसका मैसेज भी आप तक पहुंच सकेगा। सत्यापन और जांच नियम, अपात्र लोगों पर अब सख्ती बरती जाएगी, फर्जी और अपात्र लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। समय समय पर अब सत्यापन किया जाएगा, घर घर जाकर के जांच होगी, अपात्र पाए जाने पर पेंशन बंद होगी और गलत भुगतान की वसूली भी की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए यदि आप भी दोस्तों अपात्र हैं, फर्जी हैं, तो अपना नाम साथियों पेंशन योजना से हटवा ले। पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा सकते हैं। आपसे कोई वसूली नहीं की जाएगी, और यदि नाम नहीं हटवाए तो आपसे वसूली की जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 10वां है शिकायतों और अधिकार का नियम, पेंशन धारकों को एक नया अधिकार दिया गया है। समय पर पेंशन ना मिले तो शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन शिकायत सुविधा शुरू की गई है, और शिकायत पर कार्रवाई अनिवार्य रूप से यहां पर की जाएगी और समाधान होने तक निगरानी रखी जाएगी। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों को अब शिकायत करने का अधिकार दे दिया गया है। डिजिटल पेंशन कार्ड का नियम, नई सुविधा सभी पेंशन धारकों के लिए शुरू कर दी गई है। सभी पेंशन धारकों को अब डिजिटल पेंशन कार्ड मिलने जा रहा है। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी को जारी होगा। पेंशन स्टेटस आप इसे ऑनलाइन देख सकेंगे, दस्तावेज साथ रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। पहचान और सुविधा दोनों के रूप में अब आपको यहाँ पर दोस्तों पेंशन डिजिटल जो कार्ड है वो आपको काम आने वाला है। महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशन धारकों के लिए कि 4 जनवरी 2026 से 11 नए नियम लागू किए गए हैं। इन सभी का पालन आपको सभी को अनिवार्य रूप से करना है। नियमित यदि आप इनका पालन करते हैं तो नियमित पेंशन मिलेगी। अधूरे यदि आप नियमों की जानकारी लेते हैं, अपडेट नहीं करवाते हैं, तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए समय रहते हुए दोस्तों आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इन नए नियमों के आधार पर अपडेट करवाने होंगे, ताकि बकाया पेंशन मिले और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहे। साथियों पेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि पेंशन है जो कि दया नहीं बल्कि अधिकार है। पात्र लोगों को समय पर पेंशन दी जाए, जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए, समय पर भुगतान अनिवार्य किया जाए, और यदि समय पर भुगतान नहीं होता है तो राज्य उसका लिखित में जवाब देगा। ऐसे निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कर दिए गए हैं। पेंशन बंद न हो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कि हमारे लिए सबसे जरूरी सावधानी है, जो कि सभी पेंशन धारकों के लिए। तो 5 जनवरी 2026 से पहले आधार कार्ड, बैंक खाता और डीबीटी इनको साथियों आपस में आप लिंक करवा लें, मोबाइल नंबर को लिंक करवा लें, डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव करवा लें। ई केवाईसी नहीं है तो पूरी करवा लें, जीवन प्रमाण पत्र जमा है तो जमा करवा दें,
बैंक का विवरण सही नहीं तो सही करवा दें, यानी कि हमें हर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपडेट करवाना है ताकि पेंशन आपकी बंद नहीं हो सके। और यदि बंद हो गई है तो दोस्तों आपकी फिर से चालू हो जाएगी, यदि अपडेट करवाएंगे तो फिर से शुरू हो जाएगी और बकाया जो पेंशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी। अपडेट अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।